एवरीवन, मैं श्रुति वेलकम करती हूँ आपका वेदांतु कॉमर्स चैनल पे। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं सो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आज हम करेंगे हमारा 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस का पार्ट 2। हम ऑलरेडी पार्ट 1 कर चुके हैं, उस वीडियो को आप देख सकते हो और उसके बाद ही आप पार्ट 2 वाली वीडियो को आज देखिएगा। आज हम पढ़ेंगे बिजनेस प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट के बारे में, इंडस्ट्री, ट्रेड, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड के बारे में। शुरू करते हैं। क्या आप इसको गेस कर सकते हो? अ यूएस चाइना ट्रेड वॉर इज द लास्ट थिंग द वर्ल्ड इकोनॉमी नीड्स नाउ। E-commerce players see strong demand for non-essential goods from red zones. 10-day extension of BS6 deadline unlikely to do any good to auto industry, says report. आप इन सब स्टेटमेंट्स को रीड करके क्या एनालाइज कर सकते हो? फर्स्ट कहा है कि यूएस चाइना ट्रेड वॉर सबसे लास्ट थिंग है जो वर्ल्ड की इकोनॉमी को चाहिए। और फिर कहा गया है कि ई कॉमर्स प्लेयर्स को स्ट्रॉन्ग डिमांड दिखती है नॉन एसेंशियल गुड्स में। और फिर कहा गया है कि 10 डेज का एक्सटेंशन हो जाएगा BS6 की गाइडलाइन में। इन सब रिपोर्ट्स को पढ़कर आपको क्या समझ में आता है? इन सब रिपोर्ट्स को पढ़ के आपको समझ में आता है ट्रेड के बारे में। अब हम जानते हैं ट्रेड का क्या मतलब है। ट्रेड मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ट्रेड का मतलब होता है सामान को कहीं से खरीदना कम प्राइस में और उसको आके बेचना ज्यादा प्राइस के अंदर। इमेजिन करो कि एक शॉपकीपर है। शॉपकीपर ने सामान खरीदा 10 रुपीज का एक होलसेलर से और वो आपको सामान बेच रहा है 20 रुपीज का। इसे हम कहते हैं ट्रेडिंग। ट्रेडिंग का मतलब सामान को खरीदना लेस प्राइस के अंदर एक शॉपकीपर पे और आगे उसको ज्यादा प्राइस पे सेल कर देना। ट्रेडिंग मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और हमने गुड्स एंड सर्विसेज का मीनिंग लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। गुड्स का मतलब ऐसी कोई भी चीज जिसको आप टच कर सकते हो, यूज कर सकते हो और अपने घर ला सकते हो, लाइक पेन, पेंसिल, नोटबुक, वाटर बॉटल, ये सारे गुड्स हैं। और सर्विसेज का मतलब कि कोई भी एक्शन परफॉर्म हो रहा है और उसको आपको बदले में पे करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ, टीचर, डॉक्टर, टेलर, ये सारी सर्विसेज हैं। कोई एक एक्शन परफॉर्म कर रहा है और उसको आपको पे करना है। और ट्रेडिंग का मतलब क्या है कि आप अपना सामान को खरीद रहे हो या बेच रहे हो, कम प्राइस में खरीद रहे हो और उसको ज्यादा प्राइस में आगे सेल ऑफ कर रहे हो। और आपको पता होगा कि हमारे पिछले टाइम में, बहुत लंबे टाइम में, लाइक 2000 इयर्स एगो, मनी नहीं होती थी, तो हम क्या करते थे? सामान की ट्रेडिंग करते थे और उसे हम कहते हैं बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम का मतलब ट्रेड करना गुड्स एंड सर्विसेज को। लेट्स से कि मैं आपको कुछ एप्पल्स दे रही हूँ, बदले में आप मुझे कुछ ऑरेंजेस दे रहे हो। इसे हम कहते हैं ट्रेडिंग। मैं आपको कुछ सामान दे रही हूँ, बदले में आप मुझे कुछ और सामान दे रहे हो। इसमें कुछ मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बट इसमें ट्रेडिंग की जा रही है, एक्सचेंज हो रहा है गुड्स और सर्विसेज का। इसे हम कहते हैं बार्टर सिस्टम। बट बार्टर सिस्टम की बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। इमेजिन करो कि आपके पास बहुत सारे गोल्ड कॉइन्स हैं और मेरे पास बहुत सारे एप्पल्स हैं। आपको क्या लगता है, गोल्ड कॉइन का ट्रेडिंग एप्पल्स के साथ करना क्या फेयर है? अब मैं आपको गोल्ड कॉइन दे रही हूँ, बदले में आप मुझे एप्पल दे रहे हो। क्या ये ट्रेड फेयर है? ये ट्रेड फेयर नहीं है। तभी बार्टर सिस्टम का यूज बहुत कम कर दिया गया था और फिर मनी का इन्वेंशन किया गया था। चाइना कंट्री थी जिसने मनी का इन्वेंशन किया और आजकल के टाइम में मनी ही बेसिकली यूज की जाती है, क्योंकि मनी को यूज करना बहुत इजी है और बहुत ज्यादा कन्वीनियंट है। इस स्लाइड के अंदर हमने जाना ट्रेड का मतलब। ट्रेड का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन करो कि एक रिटेलर है
सो रिटेलर ने सामान खरीदा कम प्राइस पे एक मैन्युफैक्चरर से और आपको बदले में ज्यादा प्राइस पे सेल कर दिया। सो इसे हम कहते हैं ट्रेडिंग। ट्रेडिंग मतलब सामान को खरीदना लेस प्राइस के ऊपर एक शॉपकीपर से और आपको बेसिकली ज्यादा प्राइस में सेल करना कस्टमर्स को। सो इसे हम कहते हैं ट्रेडिंग। अब हम जानते हैं एक्सटेंट मेथड ऑफ ट्रेड। सो कस्टमर वन कह रहा है कि उनके पास शूज हैं और उनको क्लोथ्स चाहिए, और दूसरा कस्टमर कह रहा है कि उनके पास शूज हैं, उनको क्लोथ्स चाहिए। सो ये क्या कर सकते हैं, ये आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं और इसे हम कहते हैं बार्टर सिस्टम। सो कस्टमर वन के पास शूज तो है बट उसको बदले में क्लोथ्स चाहिए। कस्टमर टू के पास क्लोथ्स है, बदले में उसको शूज चाहिए। सो वो क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। जो फर्स्ट कस्टमर है वो अपने शूज दे सकता है सेकंड कस्टमर को और सेकंड कस्टमर अपने क्लोथ्स दे सकता है फर्स्ट कस्टमर को। सो इसे हम कहते हैं बार्टर सिस्टम। सो पहले के टाइम में जब मनी नहीं होती थी तब हम ट्रेडिंग करते थे गुड्स एंड सर्विसेज की और इसको हम कहते हैं बार्टर सिस्टम। सो बार्टर सिस्टम एक एक्सटेंट मेथड है ट्रेडिंग का। जब पुराने जमाने में आपके पास मनी नहीं होती थी तब बार्टर सिस्टम का यूज किया जाता था। बट बार्टर सिस्टम की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। लेट्स से कि आपके पास बहुत सारे एप्पल्स हैं और मेरे पास ऑरेंजेस हैं। सो क्या पता कि मेरे को पास ऑरेंजेस है बट मुझे बदले में एप्पल नहीं चाहिए, और आपके पास एप्पल्स है आपको बदले में ऑरेंज नहीं चाहिए। सो कई बार क्या होता था कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स होता था कि किसी को कोई सामान नहीं चाहिए, राइट, और उसको वो सामान देना पड़ता था। सो ये एक लिमिटेशन थी बार्टर सिस्टम की और तभी चाइना ने मनी का इन्वेंशन किया है। और आजकल मोस्ट ऑफ द कंट्रीज मनी यूज कर रही हैं क्योंकि मनी को यूज करना बहुत इजीली है और बहुत ज्यादा कन्वीनियंट है। फॉर एग्जाम्पल आपको पता होगा कि इंडिया की मनी है रूपी, सिमिलरली चाइना की मनी है युआन, जापान की मनी है येन, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की मनी है दिरहम्स, सऊदी अरेबिया की मनी है सऊदी रियाल, मलेशिया की करेंसी है रिंगिट, राइट, इंडोनेशिया की करेंसी है रुपया। सो बार्टर सिस्टम को खत्म कर दिया गया था और मनी का इन्वेंशन कर दिया गया था चाइना ने। सो कस्टमर वन ने क्या किया कि अपने शूज दे दिए कस्टमर टू को और कस्टमर टू ने अपने शूज दे दिए कस्टमर वन को। सो इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, इस सिस्टम को हम कहते हैं बार्टर सिस्टम। बट बार्टर सिस्टम की बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। फर्स्ट है कि कोई सिस्टम नहीं था मेजरमेंट का। मैंने आपको पहले भी बताया कि इमेजिन करो आपके पास बहुत सारे गोल्ड कॉइन्स हैं और मेरे पास बहुत सारे एप्पल्स हैं। सो क्या इन दोनों का ट्रेड करना फेयर है? इन दोनों का ट्रेड करना बिल्कुल भी फेयर नहीं है, राइट। मैं लेट्स से बहुत सारा सामान दे रही हूँ, बदले में आप मुझे सिर्फ और सिर्फ एक सामान दे रहे हो। सो क्या कोई यूनिट है मेजरमेंट का? कोई सिस्टम ही नहीं है मेजरमेंट का। हमें पता नहीं है कि जो भी हम सामान दे रहे हैं और बदले में हमें जो सामान मिल रहा है वो उसकी वैल्यू का है या नहीं। सो यही प्रॉब्लम थी बार्टर सिस्टम में। और फिर है लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। सो लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स का मतलब क्या है कि इमेजिन करो कि आपके पास एप्पल्स हैं और आपको बदले में स्ट्रॉबेरीज चाहिए। सबसे पहले आपको एक आदमी ढूंढना पड़ेगा कि जो आपके एप्पल्स को लेने के लिए रेडी है और बदले में उसको स्ट्रॉबेरीज भी चाहिए। सो कितना मुश्किल है ऐसे इंसान को फाइंड करना जो आपके एप्पल्स को भी ले और बदले में उसको स्ट्रॉबेरीज भी चाहिए। सो कितना मुश्किल है ऐसी ट्रेडिंग करना। सो तभी बार्टर सिस्टम की ट्रेडिंग एक्सटेंड हो गई थी, इसको इसका यूज थोड़ा सा कम कर दिया गया था और फिर चाइना ने मनी का इन्वेंशन करा था, राइट। सो ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है, सामान को खरीदना लेस प्राइस के ऊपर एक होलसेलर ने और आपको बेसिकली लाइक ज्यादा सामान पे सेल करना एक रिटेलर ने। सो इसे हम कहते हैं ट्रेडिंग। सो ट्रेडिंग में और बहुत सारी चीजें आती हैं। सो एक रिटेलर को सामान पहुंचाना भी होता है अपने कस्टमर्स को। लेट्स से कि सामान रेडी हो चुका है, रिटेलर के पास है, बट उसका कस्टमर कहीं दूसरी जगह पे है कि वो बेसिकली ट्रैवल नहीं कर सकता, रिटेलर के पास नहीं आ सकता। सो उसको सामान पहुंचाना पड़ेगा, राइट। सो इसे हम कहते हैं फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन।
सो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में बेसिकली क्या है कि सामान को पहुंचाना है रिटेलर को कस्टमर्स तक। सो इसे हम कहते हैं फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। सो आप बहुत सारे तरीके यूज कर सकते हो सामान को पहुंचाने के लिए, लाइक ट्रक्स, बसेस। सो बहुत सारे मेथड्स हैं जो आप सामान पहुंचाने के लिए यूज कर सकते हो। अब हम जानते हैं एक सिनेरियो के बारे में। सपोज मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस 1000 प्रोड्यूस मंथली in his factory, but wholesaler purchase only 500 products monthly from the manufacturer. Then what should the manufacturer do? Let's imagine करो कि एक मैन्युफैक्चरर है। मैन्युफैक्चरर का मतलब ऐसा कोई भी इंसान जो सामान बना रहा है। सो उसने 1000 प्रोडक्ट्स परचेज करे मंथली अपने फैक्ट्री के अंदर। सो उसके फैक्ट्री में बहुत सारी मशीन्स हैं। सो उसने 1000 प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर किया, बट होलसेलर ने सिर्फ और सिर्फ 500 प्रोडक्ट्स मंथली उस मैन्युफैक्चरर से लिए। सो होलसेलर का मतलब ऐसा कोई भी इंसान जो कम प्राइस में सामान खरीदता है मैन्युफैक्चरर से और फिर ज्यादा प्राइस पे सेल कर देता है रिटेलर्स को। सो मैन्युफैक्चरर ने बनाया 1000 प्रोडक्ट्स मंथली अपने फैक्ट्री के अंदर, बट होलसेलर ने सिर्फ और सिर्फ 500 प्रोडक्ट्स ही खरीदे मंथली। सो अब मैन्युफैक्चरर को क्या करना चाहिए? आपके पास चार ऑप्शंस हैं। मैन्युफैक्चर लेस प्रोडक्ट्स मंथली, store the extra products for future, throw the extra products or sell the extra manufactured products for free. So मैन्युफैक्चरर ने प्रोड्यूस किए थे 1000 प्रोडक्ट्स, बट होलसेलर ने सिर्फ और सिर्फ प्रोड्यूस किए हैं 500 प्रोडक्ट्स। सो एक्स्ट्रा कितना बच गया सामान? 500 प्रोडक्ट्स। सो इस 500 प्रोडक्ट्स का हमें क्या करना चाहिए? फर्स्ट है कि उसको नेक्स्ट मंथ में लेस प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करने चाहिए, और फिर है कि एक्स्ट्रा 500 को स्टोर करके रख ले, और सी का आगे है कि इसको थ्रो कर दे जो एक्स्ट्रा 500 है, और फिर फोर्थ है कि इसको सेल ऑफ कर दे फ्री में। सो इसका आंसर हो जाएगा कि बेसिकली उसको स्टोर करके रखने चाहिए एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स फ्यूचर के लिए। सो हम इसको फेंक नहीं सकते और सेल भी नहीं कर सकते फ्री के लिए, क्योंकि हम एक बिजनेस रन कर रहे हैं और बिजनेस हमेशा प्रॉफिट को करने के लिए होता है। सो इसको आप सेल ऑफ भी नहीं कर सकते फ्री में, इसको थ्रो भी नहीं कर सकते, राइट? और आप लेस प्रोडक्ट्स बना सकते हो नेक्स्ट मंथ, बट वो तो नेक्स्ट मंथ की बात होगी। बट अभी आपको क्या करना चाहिए कि जो भी एक्स्ट्रा 500 प्रोडक्ट्स बच रहे हैं उसको आपको स्टोर करके रख लेना चाहिए, राइट? सो वो क्या करेगा? होलसेलर बेसिकली इस एक्स्ट्रा 500 प्रोडक्ट्स को स्टोर करके रख लेगा। सो इसका करेक्ट आंसर है स्टोर करके रखना एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स फ्यूचर के लिए। नेक्स्ट सिनेरियो है, सपोज मैकडॉनल्ड्स आर सेंडिंग 1 lakh packets of frozen French fries worth 20,000 rupees US dollars from US to India via sea route, which will later be distributed to all the McDonald's franchisees in India. During the route, an unforeseen event happened. So suppose करो मैकडॉनल्ड्स 1 लाख पैकेट्स बेच रही थी फ्रोजन फ्रेंच फ्राइज के, और उसकी वैल्यू थी 20,000 US डॉलर्स, और वो बेचे जा रहे थे यूएसए से इंडिया में सी के द्वारा। और बाद में क्या होगा कि इसका हम डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे टू ऑल द मैकडॉनल्ड्स फ्रेंचाइजेज इन इंडिया। सो ये यूएसए से इंडिया में आएंगे सी रूट के थ्रू, और फिर हम सारे मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंचाइजीज में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। बट बाद में क्या हुआ कि एक बहुत ज्यादा अनफोर्सीन इवेंट का मतलब एक ऐसा इवेंट जो आपने इमेजिन नहीं किया था, बट वो इवेंट हो गया। So do you think by any chance McDonald's company can recover those 20,000 US dollars which were destroyed when the cargo ship shrunk? So what do you think? जो 20,000 US dollars का नुकसान हुआ है मैकडॉनल्ड्स कंपनी के थ्रू, सो क्या उसको हम रिकवर कर सकती है मैकडॉनल्ड्स कंपनी या नहीं? यस या नो? ये रिकवर हो सकते हैं, और ये रिकवर हो सकते हैं इंश्योरेंस के थ्रू। अब हम जानते हैं इंश्योरेंस का मतलब क्या है। सो इंश्योरेंस का मतलब ऐसी कोई भी चीज जो आपको फाइनेंशियल लॉस से प्रोटेक्ट करती है। लेट्स से कि आपने एक कार ली और आपने कार का इंश्योरेंस कराया,
मतलब आप अपनी कार को प्रोटेक्ट कर रहे हो। अगर कार के साथ कुछ भी अनफोर्सिन इवेंट हो जाता है, लाइक कोई अर्थक्वेक होता है, फ्लड होता है, सुनामी अकर करती है और आपकी कार डैमेज हो जाती है, सो बेसिकली क्या होगा कि जो सारे के सारे डैमेजेस हैं वो कौन पे करेगी? वो पे करेगी इंश्योरेंस कंपनी। बट बदले में आपको एक छोटा सा अमाउंट देना पड़ेगा इंश्योरेंस कंपनी को, उसे हम कहते हैं प्रीमियम। सो इंश्योरेंस का मतलब ये आपको प्रोटेक्ट करेगी फाइनेंशियल लॉस से। अगर कोई आपकी कार डैमेज हो जाती है या आपकी प्रॉपर्टी डैमेज हो जाती है, सो बेसिकली आपको प्रोटेक्शन होगा फाइनेंशियल लॉस से, राइट? आपको प्रोटेक्ट किया जाएगा उस लॉस से। कोई भी डैमेजेस होंगे, उस डैमेजेस की भरपाई करेगी इंश्योरेंस कंपनी। बट बदले में आपको एक अमाउंट देना पड़ेगा इंश्योरेंस कंपनी को, जिसे हम कहते हैं प्रीमियम। सो इंश्योरेंस आपकी लाइफ को या आपके प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट अ लॉस। अब हम जानते हैं टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। सो बेसिकली 3 टाइप के इंश्योरेंस होते हैं: लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और फायर इंश्योरेंस। सो लाइफ इंश्योरेंस का मतलब एक ऐसा टाइप का इंश्योरेंस जो आपकी लाइफ को प्रोटेक्ट करता है। लेट्स से कि एक इंसान ने लाइफ इंश्योरेंस खरीदा है, मतलब अगर उसकी डेथ हो जाती है तो एक बहुत हैवी अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी उसकी डेथ पे। जो आपके रिलेटिव्स हैं, जो आपकी फैमिली है, उन सबको वो सामान लाइक अमाउंट चला जाएगा, राइट? बट बदले में आपको एक अमाउंट पे करना पड़ेगा इंश्योरेंस कंपनी को, जिसे हम कहते हैं प्रीमियम। और फिर है हेल्थ इंश्योरेंस। सो हेल्थ इंश्योरेंस बेसिकली आपकी हेल्थ को प्रोटेक्ट करता है। लेट्स से कि एक इंसान है जो बहुत इंपॉर्टेंट लाइक बहुत गंदे डिजीज से सफर कर रहा है और उसने क्या किया है, हेल्थ इंश्योरेंस लिया है। सो हेल्थ इंश्योरेंस में बेसिकली क्या हुआ है कि उसकी हेल्थ को प्रोटेक्ट किया गया है। सो अगर कोई भी डैमेजेस होंगे, लाइक बेसिकली अगर कोई भी हेल्थ के एक्सपेंसेस होंगे, सो उस हेल्थ के एक्सपेंसेस को बियर करेगी इंश्योरेंस कंपनी। लेट्स से अगर कोई मेडिकल का बिल है, कोई इंश्योरेंस लाइक कोई भी बिल है, डॉक्टर की फीस है, सो उस सब के खर्चों को बियर करेगी इंश्योरेंस कंपनी। बट बदले में आपको एक अमाउंट देना पड़ेगा इंश्योरेंस कंपनी को, जिसे हम कहते हैं प्रीमियम। और फिर है फायर इंश्योरेंस। सो लेट्स से कि आपके पास एक फैक्ट्री है और उस फैक्ट्री के अंदर आग लग गई है। सो वो डैमेज बेसिकली हुआ है आग की वजह से। सो इंश्योरेंस कंपनी प्रोटेक्ट करेगी आपके लाइक डैमेजेस को, राइट? बट बदले में एक अमाउंट देना पड़ेगा इंश्योरेंस कंपनी को, लाइक आपको देना पड़ेगा इंश्योरेंस कंपनी को, जिसे हम कहते हैं प्रीमियम। सो इस स्लाइड के अंदर हमने जाना इंश्योरेंस के बारे में। सो इंश्योरेंस बेसिकली प्रोटेक्ट करती है आपको कोई भी फाइनेंशियल लॉस से, राइट? बट बदले में आपको एक अमाउंट देना पड़ेगा इंश्योरेंस कंपनी को, जिसे हम कहते हैं प्रीमियम। और 3 टाइप के इंश्योरेंस होते हैं: लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और फायर इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस प्रोटेक्ट करता है आपकी हेल्थ को, हेल्थ इंश्योरेंस बेसिकली पे करता है कोई भी डैमेजेस, और फिर होगा फायर इंश्योरेंस प्रोटेक्ट करता है फायर से। एक सिनेरियो है, सपोज एप्पल लॉन्चेस अ न्यू प्रोडक्ट, से आईफोन SE 2020. So Apple wants to know people about their product. So people would do any guesses. So Apple ने एक बेसिकली न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया है, लेट्स से आईफोन 2020. So Apple चाहती है कि कस्टमर्स को पता चले उस प्रोडक्ट के बारे में। So Apple कंपनी क्या करेगी? So Apple कंपनी करेगी एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग से आपका सामान पता चलेगा आपके कस्टमर्स को और वो सामान बेसिकली बाय करना चाहेंगे। Next is, I own a bakery in my neighborhood and now I want to expand my business of bakery by opening another branch in the city. The problem is I don't have enough capital required to open my bakery in the new location. So where I can guess the money to start my own bakery. So let's say कि आपने एक बेकरी स्टार्ट करनी है और आपको अपनी बेकरी को एक्सपैंड करना है, आपकी एक ब्रांच है, आपको और ब्रांचेस बनानी, बट आपके पास इनफ मनी नहीं है। सो आपके पास कैसी मनी आएगी अपने बिजनेस को स्टार्ट करने की? आप बैंक से लोन ले सकते हो। सो बैंक आपको लोन देगा, थोड़े टाइम के लिए सामान देगा, बट बदले लाइक पैसा देगा, बट आपको वो सामान लाइक रिटर्न करना पड़ेगा बैंक को कुछ पॉइंट ऑफ टाइम पे, प्लस इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। सो अब तक हमने जाना इंश्योरेंस के बारे में, वेयर हाउस के बारे में, बैंकिंग के बारे में, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में और एडवर्टाइजिंग के बारे में। अब हम जानते हैं कॉमर्स के बारे में। सो कॉमर्स दो चीजों का कॉम्बिनेशन है, ट्रेड
और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ट्रेड का मतलब बाइंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज की, और फिर है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। सो ऑक्सिलरीज टू ट्रेड का मतलब ऐसी जौन सी भी एक्टिविटीज जो ट्रेड को फैसिलिटेट करती हैं, जो ट्रेड को हेल्प करती हैं, लाइक बैंकिंग, इंश्योरेंस। सो ये सब एक्टिविटीज बेसिकली ट्रेड को क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। सो कॉमर्स दो चीजों का कॉम्बिनेशन है, ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। अब हम जानते हैं इंडस्ट्री के बारे में। So industry refers to all the economic activities which are connected with the conversion of resources into useful goods. So industry का मतलब सारी economic activities जिसमें conversion हो रहा है resources का useful goods में, right? So आप raw material को basically convert कर रहे हो finished goods में. So सारी economic activities जिसमें आप conversion कर रहे हो raw material का finished goods में, इसे हम कहते हैं industry. और इंडस्ट्री तीन टाइप्स की है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी इंडस्ट्री से बेसिकली आप एक्सट्रैक्शन कर रहे हो नेचुरल रिसोर्सेज से, लाइक आप कुछ बेसिकली नेचुरल रिसोर्सेज से सामान को एक्सट्रैक्ट कर रहे हो। सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंदर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है सामान की, लाइक मशीन्स वगैरह सेटअप हुई है और मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। और टर्शरी इंडस्ट्री में आ जाएगा सर्विसेज। तो ये हमारी तीन इंडस्ट्रीज हैं। अब है क्विज टाइम। Promotion of trade is possible because of whom? Communication, intermediaries, nature of business या banking? जो प्रमोशन है ट्रेड का वो किस वजह से पॉसिबल है? So promotion of trade possible है बेसिकली इंटरमीडिएटरीज के थ्रू। इंटरमीडिएटरीज क्या करेंगी, सामान को एडवर्टाइज करेंगी और प्रमोट करेंगी। Which of the following is not the characteristic of business? Production of goods and services, communication, profit earning या element of risk? So इनमें से कौन सा बिजनेस का एलिमेंट नहीं है? प्रोडक्शन है गुड्स एंड सर्विसेज का, प्रॉफिट अर्निंग भी, एलिमेंट ऑफ रिस्क भी है, बट कम्युनिकेशन नहीं है। थ्री बोर्ड कैटेगरीज इन विच इंडस्ट्री इज डिवाइडेड। सो थ्री मेन कैटेगरीज जिसमें इंडस्ट्री डिवाइड होती है वो है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। एक्टिविटीज विच आर मेंट फॉर असिस्टिंग ट्रेड। सो जो भी एक्टिविटीज ट्रेड को असिस्ट करती हैं उसे हम कहते हैं ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। सो ये था हमारी वीडियो के लिए। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नए टॉपिक के साथ। बने रहिए वेदांतु कॉमर्स के साथ। थैंक यू।